बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद ख़ान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी तो वीवर्स, आज मैं आपको बिल्कुल दिल्ली स्टाइल जो तह वाली बिरयानी होती है वो बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ये बड़ी मज़ेदार, बड़ी शानदार, बड़ी कमाल की रेसिपी है। ये बहुत लाजवाब डिश है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद खान। हाउ आर यू व्यूअर्स? आई होप you are with good health. So today I am making very easy and very tasty recipe. So today our recipe is special Delhi style chicken biryani which is in layers. जी तो व्यूअर्स, मेरे पास ये देखें बासमती चावल हैं, ये 1.5 किलो हैं। Here I have taken 1.5 kg of basmati rice. ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। 1 kg of chicken. ये मेरे पास आधा किलो प्याज है। Here I have using half kg of onions. इसमें से आधा प्याज मैं ब्राउन करके निकाल लूँगा और आधा प्याज जो है वो चिकन में इस्तेमाल करूँगा। Out of which I am using half onions in my recipe and half onions will use in frying. ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो होममेड दही है। इसमें से मैं कुछ इस्तेमाल करूँगा और कुछ का रायता बनाऊँगा साथ में अलहदा टेस्ट के लिए। It is about 1.5 kg of homemade yogurt. जी तो व्यूअर्स, मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया है। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और 10 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये वो ली हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो तय वाली बिरयानी होती है उसके लिए थोड़ा सा ग्रेवी वाला जो चिकन होता है वो तैयार किया जाता है। ये जितना ग्रेवी वाला होगा इसका मज़ा उतना ही कमाल का आएगा, इसलिए मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। Here I have made some paste of tomatoes and some green chilies. ये तो व्यूअर्स, मेरे पास ये सब्ज़ धनिया और पुदीना जिसको मैंने काट लिया है। Here I have some green coriander and some mint which I have chopped. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास मसाला जात पड़े हुए हैं। जैसे जैसे मैं मसाला जात डालूँगा, ये कितनी कितनी मिकदार में डालूँगा आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो आए स्टार्ट करते हैं ये तय वाली बिरयानी जो है इसको बनाना। So these are my spices which I am going to use in my recipe. जी तो व्यूअर्स, इसमें मैंने जो 2 कप घी है वो डाला है। इसमें मैं प्याज फ्राई करने लगा हूँ। आधा प्याज मैं इसमें फ्राई करूँगा। Viewers, I have added 2 cups of oil into a pan and now I am going to fry half of the onions. जी तो व्यूअर्स, देखें जो प्याज है ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको निकाल के तो किसी बर्तन के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने कोई अखबार या टिश्यू पेपर या कोई ऐसी चीज़ रख के इसको फैला दूंगा ताकि ये खस्ता हो जाए। Viewers, see our onion has fried and now I am going to put it out. ये तो व्यूअर्स देखें, अभी मैं इसको ना हिला रहा हूँ ताकि इसको हवा जो है वो लग जाए। ये बिल्कुल खस्ता करारा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनका ख्याल रखें। ये मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं जो चिकन है उसकी तैयारी करने लगा, तो आए उसको तैयार करना शुरू करते हैं। Yes, viewers, now I am going to spread it on the whole plate. So that's why when the air passes through them, then they will become very crunchy. And now I am going to prepare my chicken. जी तो व्यूअर्स, अब मैं चिकन शुरू करने लगा हूँ। ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। जैसे प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन होता है तो फिर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डालना है। Viewers, now first of all I have added half of the rest of the onions into the oil and now when they will change their color then I will show you. तो व्यूअर्स, प्याज डाले हुए तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। तो मैं इसमें ये मेरे पास थोड़ी सी दालचीनी और लौंग के 8-10 दाने ये डाल रहा हूँ और इसके साथ मैं इसमें आधा चाय का चम्मच जो है ये ज़ीरा डालने लगा हूँ। About 2 minutes have passed and now I am going to add some sticks of cinnamon, some cloves and half teaspoon of cumin. जी तो व्यूअर्स देखें, प्याज जो है
ये लाइट ब्राउन हो गया है। इस जगह पे इसमें मैं जो चिकन है वो डालने लगा हूँ। Yes, viewers, see our onions has changed into light brown color, and now I'm going to add the chicken. व्यूअर्स, आपने चिकन को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। Now I'm going to fry it very perfectly in the oil until its color is changed into very light brown. व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ आपकी सेहत को लेके, तो आप ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये देखिए मेरे पास जो चमचे स्पून है ये लकड़ी के मैं इस्तेमाल करता हूँ। आम लोग जो है घरों में प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आप अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये जो प्लास्टिक के चम्मच वगैरह होते हैं, ये समझ लें कि जब गर्म हांडी के अंदर किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तो ये अपने केमिकल्स छोड़ते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर का सबब बनते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि लकड़ी के इस्तेमाल करें। अगर लकड़ी के आपके पास मौजूद नहीं है तो आप पीतल वगैरह के वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुदारा जो प्लास्टिक के हैं वो इस्तेमाल ना किया करें। प्लास्टिक से बचें आप जी। तो व्यूअर्स देखें, जो चिकन है इसका कलर चेंज हो गया है। इस जगह पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने लगा हूँ ताकि मैं मसाले ऐड करने लगा हूँ वो जले नहीं इसमें। Viewers, see our chicken is fried, and now I'm going to add a little bit of water because it helps our spices not to burn. आप मसाला डालने से पहले चाहे तो इसमें जो मैंने पेस्ट बनाई है टमाटो की, सब्ज़ मिर्च की, आप वो डाल सकते हैं। चले मैं आपको वो डाल के दिखाता हूँ। You can also add some this paste of tomatoes and green chilies instead of water. ये मैं ग्रेवी के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चिकन ग्रेवी वाला चाहिए। मैंने तय वाली बिरयानी बनानी है, तो ये जितना ग्रेवी वाला होगा उतने ही कमाल के मज़ेदार से चावल जो हैं वो तैयार होंगे। I'm adding this paste because I want gravy. I'm adding some gravy chicken, so that's why. तो इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं, मसाला जाते हैं, वो डालने लगा हूँ। I am going to add the spices with this. जी तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी जो आम रूटीन में चिकन बनता है ये उससे थोड़ा सा तुश होगा, थोड़ा सा करारा होगा। ये देखिए इसमें मैं एक खाने का चम्मच जो है ये आम रूटीन में इसमें पड़ता है, मैं इसमें जो आधा चम्मच है और डालने लगा हूँ। Viewers, I am adding some spices in more than normal quantity because I am also going to add rice in it. जी तो व्यूअर्स, इसमें मैं तकरीबन एक खाने का चम्मच, ये देखें पूरा नहीं है, ये नमक का डाल रहा हूँ। I had added 1.5 tablespoon of red chili powder, and now I have added 1 tablespoon of salt. इसमें एक चाय का चम्मच जो है ये इसमें मैं हल्दी जो है ये वो डाल रहा हूँ। Now there goes 1 teaspoon of turmeric powder. ये तो व्यूअर्स, इसमें जो ज़ीरा पाउडर है इसमें मैं एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल रहा हूँ। I am adding only 1 teaspoon of cumin powder because I have also added the cumin in the first section. ये तो व्यूअर्स, इसमें मैं एक खाने का चम्मच जो है इसमें धनिया पाउडर वो डाल रहा हूँ। 1 tablespoon full of coriander powder. जी तो व्यूअर्स, इसमें मैं एक चाय का चम्मच जो है ये अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर जो है ये एक चाय का चम्मच इसमें मैंने दोनों का मिक्स करके डाला है। I have added 1 teaspoon of ginger powder and garlic powder which I have mixed. अब आपने इसको अच्छे तरीके से इसको भुनाई करनी है। Now I am going to cook it well until the oil comes to the top. जी तो व्यूअर्स, इस जगह पे आपने इसमें जो दही है वो डाल देना है। Now at this stage I am adding the yogurt. दही डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो दम पे इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि आपका चिकन भी गल जाए और ये इसकी ग्रेवी भी बन जाए। After adding the yogurt, I am going to cover the lid and cook it in steam for only 10 minutes. So it will make our chicken very tender and our gravy will also be ready. जी तो व्यूअर्स, मैं इसको अब दम लगाने लगा हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है ये अच्छे तरीके से गल जाए। जी तो व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है उस वक्त तक हम जो है चावल जो है वो उबाल लेते हैं। ये देखिए चावलों में मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल रहा हूँ।
Viewers, now I am going to boil the rice until our chicken is ready. तो इसमें मैं 2 खाने के चम्मच जो है ये नमक डाल रहा हूँ। Here goes 2 tablespoons of salt. इसमें 4-5 टुकड़े जो हैं ये दालचीनी के डाल दें और इसको आप डाम के रख दें जब तक पानी में उबाल आता है, तो फिर इसमें चावल डालेंगे। Here I have added 3 to 4 sticks of cinnamon, and now I am going to cover the lid until our water will boil. जी तो व्यूअर्स इसको 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, हमारा जो चिकन है ये बिल्कुल रेडी हो गया है और इसकी ग्रेवी जो है ये भी तकरीबन गफ़ हो गई है। अभी ये इसको मैं बिल्कुल दम लगा के 5 मिनट के छोड़ूंगा और मैं इसको साइड पे करने लगा हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे सिर्फ 5 मिनट इसको दम दूंगा और चावल जो हैं अभी उनको देखते हैं। Viewers, about 10 minutes have passed, and you see our gravy chicken is perfectly ready, and now I will cook it only for about 5 minutes on a very low flame. So until then we will check our rice. जी तो व्यूअर्स पानी में उबाल आ गया है, ये देखें। Viewers, our water is boiled. मैंने तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी जो लिया है ताकि चावल जो हैं ये इसमें अच्छे तरीके से बन जाएं, क्योंकि जब पानी कम होगा फिर चावल जो है वो बिल्कुल खुल के खिलते नहीं हैं, ऐसे चावलों का दाना दाना खिल जाएगा। I have taken 5 to 7 liters of water because it will help our rice to boil very easily. ये तो व्यूअर्स आपने चावल जो हैं ये 70 to 80% तक आपने गालने हैं, 70 से 80% तक इसकी समझ लें आपके एक कनी जो है ना वो रहनी चाहिए। Viewers, now I am going to boil the rice of about 70 to 80%. जी तो व्यूअर्स आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना है। I am mixing it with very light hands. जी तो व्यूअर्स देखें चावल माशाल्लाह हमारे जो हैं ये तकरीबन 80% तक हो गए हैं। ये देखें एक कनी पे चावल है। अभी मैं इसको नितारने लगा हूँ, इसका पानी उतारने लगा हूँ। Viewers, see our rices have 80% boiled, and now I am going to strain it. माशाल्लाह देखिए हमारे चावल जो है ये बहुत ही कमाल के निकले हैं। तो अभी इनको हम तय लगाते हैं। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं ये देखें बिल्कुल एक एक दाना जो है चावलों का अलहदा हो गया है। अब मैं इनकी तय लगाने लगा हूँ। Viewers, now I am going to layer them with the gravy chicken. ये देखें जी व्यूअर्स हमारा जो चिकन है माशाल्लाह ये देखें ये भी तैयार हो गया है। कितनी कमाल की इसकी लुक आई है। तो सबसे पहले मैं इसके नीचे जो ऑयल है ऑयली लेयर जो है वो लगाऊंगा। First of all, I will apply the oily layer. ये आप छोटी छोटी जो बातें होती हैं आप इनका ख्याल किया करें। जी तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसकी तय लगाने लगा हूँ। Now I am adding the rice layer. जी तो व्यूअर्स मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है ये इसमें मैं गरम मसाला जो है ये वो डाल रहा हूँ। I am adding half tablespoons of allspice powder. ये इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत कमाल का आएगा। It will give a very beautiful aroma and taste to our dish. ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे ये मैं वो डाल रहा हूँ। Here goes our fried onions. और इसके साथ मैंने जो मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना था कटा हुआ ये मैं उसकी लेयर लगा रहा हूँ। Now I am adding a layer of chopped green coriander and mint. ये तो व्यूअर्स अब मैं इसके ऊपर जो दूसरी लेयर है वो लगाने लगा हूँ। Now I am adding the second layer of gravy chicken. व्यूअर्स ये बहुत कमाल की बनती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत लाजवाब होता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। ये इंतहाई आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है, आप इसको बनाएंगे तो याद करेंगे और जायका विद खान चैनल को ज़रूर दुआएं देंगे आप कि इतनी प्यारी प्यारी इतनी कमाल की रेसिपीज़ खान साहब हमारे लिए लेके आते हैं। ये देखें ग्रेवी इसकी कितनी थिक है, इस तरह की आपने इसकी थिकनेस रखनी है।
Viewers, I advise you to make this recipe at your home. You and your family members will love it. जी तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह इसकी लेयर लग गई है। अब मैं चावलों की ऊपर लेयर जो है ये लगाने लगा हूँ। Now I am adding the second layer of rice. जी तो व्यूअर्स फिर वही दोबारा जो हमारे पास मिक्स मसाला है, गरम मसाला, ये थोड़ा थोड़ा तकरीबन एक खाने का चम्मच जो है ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। Now viewers, again I am adding a layer of spice powder. और इसी के साथ मैं इसके ऊपर जो फ्राई प्याज है वो डालने लगा हूँ। Now I am adding with this some fried onions. व्यूअर्स छोटी छोटी बातें जो होती हैं सिर्फ आप उनका थोड़ा सा ख्याल रख लें तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की बनती है। Viewers, these are some tips which you carefully note, and it will be a recipe very tasty and very easily. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी जो लुक है ये कितनी शानदार, कितनी कमाल की आई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे पास जर्दा कलर है वो मैं इसके ऊपर ये देखें जी लगाने लगा हूँ। Now I am adding a little bit of food color in it, which I have taken of yellow color. इससे इसकी और ज़्यादा ग्रेस जो है वो आ जाएगी। It will give a very beautiful color to your rice. जी तो व्यूअर्स आप तकरीबन 1 कप जो है वो घी का थोड़ा सा इसके ऊपर लास्ट पे डाल दें। इसके चावल जो है आपके खिले खिले रहेंगे और बहुत कमाल की इनकी लुक निकलेगी, शाइनी हो जाएंगे। Viewers, at last I am adding 1 cup of oil in it. It will give a very shiny color to your rice. अब मैं इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाने लगा हूँ। Now I am going to cook it for 10 to 15 minutes on a very low flame on steam. जी तो व्यूअर्स अब आपने इसको 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए दम जो फ्लेम है, आग है, वो बिल्कुल हल्की करके इसको आपने दम लगा देना है। Now here goes our rice on steam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स इसको माशाल्लाह देखें 15 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स ये देखें कैसा एक एक दाना जो है ये चावलों का लहदा हुआ है। माशाल्लाह बहुत कमाल के तैयार हो गए हैं। तो इसको अब डिश आउट करते हैं। Viewers, see, after 15 minutes our biryani is perfectly ready, and now I am going to dish out it. बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स देखें इनकी लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इनकी लुक निकली है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी व्यूअर्स कितने कमाल के हमारे जो तय वाली बिरयानी वाले चावल हैं ये तैयार हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो व्यूअर्स ये इंतहाई आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी तय वाली बिरयानी जो दिल्ली स्टाइल है ये कितनी खूबसूरत, कितनी कमाल की लग रही है। और मैंने थोड़ा सा एक स्पून जो है वो टेस्ट किया है, इंतहाई कमाल का इसका टेस्ट आया है। और साथ मैंने ये रायता, जैसे मैंने आपको शुरू में दही का बताया था, तो ये मैंने रायता भी तैयार किया है। तो माशाल्लाह बहुत कमाल की ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, your special layer biryani is perfectly ready. So if you like our video, then please subscribe my channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.